हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। आज हाजिर हूँ क्लास 12 रसायन विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं लेकर जो यूपी बोर्ड में हमेशा पूछी जाती हैं। आज हम बात करेंगे पहले वोल्टेज अभिक्रिया की, फिर वोल्टेज फिटिंग, फिर एल्डोल संघनन। ये अभिक्रियाएँ इतनी इम्पोर्टेंट हैं कि अभी लगातार पूछी जा रही हैं अभी तक, तो इनको ज़रूर देख लीजिएगा, इनको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, भाई को सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं पहली अभिक्रिया क्या है। वोल्टेज अभिक्रिया क्या होती है? तो क्या होती है कि जब किसी एल्किल हैलाइड यानी कोई भी, जैसे एक एल्किल सीधी श्रृंखला वाला जो हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनी होती है, वे क्या कहलाते हैं? एल्किल। और एक हैलाइड क्या होते हैं? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वर्ग 17 के तत्वों को क्या बोला जाता है? हैलाइड कहा जाता है। तो जब किसी एल्किल हैलाइड की सोडियम के साथ ईथर विलयन से क्रिया कराते हैं तब हाइड्रोकार्बन का उच्च सदस्य प्राप्त होता है और यह अभिक्रिया वोल्टेज अभिक्रिया कहलाती है। यानी किसी एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड के दो अणु लेते हैं, एक CH3Cl मेथिल क्लोराइड के दो अणु ले रहे, किसके साथ अभिक्रिया करा है? सोडियम के साथ। किसकी उपस्थिति में? ईथरीय विलयन की उपस्थिति में क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? एथेन प्राप्त होता है, यानी हाइड्रोकार्बन का उच्च सदस्य प्राप्त होता है। यानी यहाँ पर क्या हुआ कि विस्थापित अभिक्रिया हुई, यानी सोडियम ने क्या किया, किसके यहाँ पर Na और Na को प्रतिस्थापित करके यहाँ पर पहुँचा लिया, क्या बना लिया? NaCl बना लिया, और क्या बचे? CH3 यानी क्या बने? एथेन बने। तो कौन सी अभिक्रिया होगी? वोल्टेज अभिक्रिया हो जाएगी। सिर्फ सिंपल सी भाषा आप गौर ना कीजिए, सिर्फ समीकरण पर गौर कीजिए कि एल्किल हैलाइड के दो अणु कह सकते हैं कि ऐसी एल्किल हैलाइड की सोडियम से क्रिया कराने पर किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथरीय विलयन की उपस्थिति में क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? एक एल्केन प्राप्त होता है। इसे एक वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। फिर अगली अभिक्रिया देख लेते हैं जो कि है वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। यूपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। देखिए जैसे कि वेरी इंपॉर्टेंट 2023, 22, 20, 18, 17, 16, 15 ऐसी पूछी गई है। तो इसमें भी सेम कैसे रिएक्शन पर गौर कीजिए। क्या करना है कि कोई क्लोरोबेंजीन नहीं कह सकते, हेलोएरिन क्या, जो बंद श्रृंखला में होते हैं वे एरिन कहलाते हैं, और जो खुली श्रृंखला में क्या होते हैं वे एल्किल कहलाते हैं, यानी एलिफेटिक होते हैं, एरोमेटिक और एलिफेटिक, ठीक है। तो देखेंगे कि किसी हेलोएरिन की क्रिया सोडियम धातु की उपस्थिति में, सेम उसी जैसी, कि किसी हेलोएरिन की क्रिया सोडियम धातु की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के शुष्क ईथरीय विलयन के साथ गर्म करने पर हेलोएरिन का हैलोजन परमाणु एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तथा उच्च एरिन का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। यानी क्या लिखा, देखो यहाँ पर कि हैलोजन परमाणु एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। यानी जो हैलोजन परमाणु क्या हो गया, यहाँ पर Cl होगा, वो किसके द्वारा? एल्किल समूह यानी CH3 द्वारा क्या हो जाता है? प्रतिस्थापित हो जाता है। और क्या Cl को हटाकर वहाँ पर क्या जुड़ जाता है? CH3 जुड़ जाता है, यानी प्रतिस्थापित हो जाता है, और क्या बनाता है? टॉलुइन बनाता है। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। तो ध्यान रखते जाइए कि एथेन बनता है वोल्टेज में और टॉलुइन बनता है वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया में। तो याद हो जाएगा कि किसी हेलोएरिन तथा एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से शुष्क ईथरीय विलयन की उपस्थिति में क्रिया कराने पर कि हेलोजन क्या हो जाता है? प्रतिस्थापित हो जाता है, तो उसकी जगह क्या जुड़ जाता है? एल्किल हैलाइड जुड़ जाता है, ठीक है। एल्किल समूह जुड़ जाता है, हैलाइड नहीं, क्या जुड़ता है? एल्किल समूह जुड़ जाता है, और क्या बनाता है? टॉलुइन बनाता है। तो इस क्रिया को वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए देखते हैं नंबर 3 रिएक्शन जो ये है एल्डोल संघनन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? एल्डोल संघनन अभिक्रिया, जो भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होगी। 2023, 22, 20, 19, 15, देखो 13 ऐसी पूछी गई है। देख सकते हैं कितनी बार पूछी गई। तो ये भी क्या होगी? बेएल्डिहाइड तथा कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, तनु क्षार अथवा तनु अम्ल की उपस्थिति में संघनन द्वारा एल्डोल या कीटोल क्या कह सकते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं। यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। देखेंगे या तो एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिया हमने? एल्डिहाइड लिया। एल्डिहाइड CHO किसका समूह होता है? एल्डिहाइड का होता है। और जो डबल बॉन्ड O यानी डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O किसका होता है? कीटोन का हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो CHO एल्डिहाइड के दो अणु ले ली,
किसकी उपस्थिति में, क्षार या तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति। तो हमने क्या लिया यहाँ पर, क्षार लिया। NaOH की उपस्थिति में क्या बनाया, बीटा हाइड्रोक्सी, देखिए बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल यानी एल्डोल बनाया। तो क्या कहलाई, ये एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाई, यानी CH3CHO, या आप डायरेक्ट लिख सकते कि 2 CH3CHO सेम हो जाएगी। और Na की उपस्थिति में क्या बनाया, CH3COH और CH2OH। तो ये किस पे जुड़ा है, CH पर, यानी अगर ये लिखा कैसा है, कुछ की जगह आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि कहाँ पर जुड़ा होगा, OH CH पर जुड़ा होगा। तो क्या बना है, बीटा हाइड्रोक्सी, अल्फा बीटा कार्बन जानते हो कि यहाँ पर अल्फा बीटा जहाँ से क्या पढ़े, क्रियात्मक समूह पास में पढ़ते, वहाँ से गिनती स्टार्ट कर देते तो अल्फा बीटा और ऐसे गामा हो जाता है। तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल प्राप्त होता है। एक क्रिया क्या कहलाती है, एल्डोल संघनन कहलाती है। चलिए तो एक और रिएक्शन देख लेते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया जो कि है कैनिजारो अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। देखिए 2023, 22, 20, 19, 15 भली कम पूछी गई, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत अभिक्रिया है। तो क्या होती है, बे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोक्सी परमाणु उपस्थित नहीं होते, सांद्र NOH तथा QH के साथ अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण तथा एल्कोहल देते हैं। यह अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। तो देखोगे कि फार्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड का समूह क्या हो गया, फार्मेल्डिहाइड, किसकी, NaOH या QH, किसी क्षार से अभिक्रिया करके क्या बनाया, इसमें सोडियम फार्मेट बनाया और साथ में क्या दिया, मेथिल एल्कोहल दी। तो एक अभिक्रिया क्या कहलाई, कैनिजारो अभिक्रिया कहलाई, यानी बे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होती, यानी केवल अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होती, केवल क्या क्रियात्मक समूह CHO, ठीक है। तो सांद्र NaOH या QH के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी क्या बनाए, सोडियम फार्मेट, और साथ में क्या बनाती है, मेथिल यानी एल्कोहल देते हैं। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। CHO यानी फार्मेल्डिहाइड प्लस NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होगा, ठीक है, एक क्या हो जाएगा, क्षार, और सोडियम फार्मेट यानी HCOONA प्लस CH3OH मेथिल एल्कोहल बनाते हैं। तो अभिक्रिया कहलाती है कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। तो देखते अभिक्रिया नंबर 5 हो जाएगी, जो कि है सिमिट अभिक्रिया। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल सांद्र H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या करें, हाइड्रोजोइक अम्ल यानी N3H के साथ गर्म करने पर प्राथमिक एमीन देते हैं। यह अभिक्रिया सिमिट अभिक्रिया कहलाती है। क्या हो जाएगा, एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल N3H के साथ गर्म करने पर प्राथमिक एमीन देते हैं। यह अभिक्रिया सिमिट अभिक्रिया कहलाती है, यानी CH3COOH प्लस N3H यानी हाइड्रोजोइक अम्ल किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, प्राथमिक एमीन यानी CH3NH2 देते हैं और नाइट्रोजन गैस और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालते हैं। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, सिमिट अभिक्रिया कहलाती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।